क्या आप कभी होटल ताज के अंदर में रुके हैं? क्या आपके कोई फैमिली मेंबर्स वहां पे रुके हैं? क्या आपके कोई दूर के रिश्तेदार वहां पे कोई रुका है? हर किसी का ये सपना होता है इंडिया के अंदर में कि वो कम से कम होटल ताज के अंदर में रुके, उसकी सुविधाओं का आनंद ले। होटल ताज इंडिया के अंदर में होटल्स का राजा है, राजा। होटल ताज की शुरुआत कहां से हुई, इसकी नींव किसने रखी और ये आज कहां तक पहुंच गया, किस बुलंदियों तक पहुंच चुका है और इसमें क्या उतार चढ़ाव आए, क्या इसमें आतंकी अटैक हुए, किस तरह से अटैक हुआ, कितने लोग मरे, ये सारी कहानियां जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वर्ल्ड वार वन में इसका इस्तेमाल किया गया था एक हॉस्पिटल की तरह। 600 बेड का इसे हॉस्पिटल बनाया गया था और वहां पे मिलिट्री पर्सन को रखा जाता था। हाँ, मैं मुंबई के होटल ताज की ही बात कर रहा हूं। होटल ताज को बनाने वाले जमशेदजी टाटा थे। उन्होंने 1903 में इसकी ओपनिंग की, 1899 में इसकी नींव रखी गई, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसकी शुरुआत क्यों हुई, तो जमशेदजी टाटा वाटसन होटल में गए थे, वहां उनको एंट्री नहीं मिली। वहां लिखा हुआ था ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ही अलाउड थे, इंडियन अलाउड नहीं थे। ये मुंबई का होटल था, बहुत फेमस होटल था और जमशेदजी टाटा ने इस होटल का निर्माण किया और ये लाजवाब 5 स्टार होटल, उस समय का भव्य होटल था ये। और जो ताज होटल के इंडियन आर्किटेक्ट थे वो थे सीताराम खांडेराव और DN मिर्जा। और जिस इंग्लिश इंजीनियर ने इसे कंप्लीट किया था वो थे WA चैम्बर। जमशेदजी टाटा की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। 1838 में इनका जन्म हुआ और ओपीएम के कारोबार के लिए इनके पिताजी ने इनको चाइना भेजा। चाइना जाने के बाद में इनकी बुद्धि खुल गई। अरिथमेटिक में बहुत तेज थे, गणित में बहुत ज्यादा तेज थे ये, और इन्होंने हिसाब लगा लिया कि कॉटन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। तो इंडिया के अंदर में आकर उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री का कारोबार शुरू किया। 1868 में उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी का फॉर्मेशन किया और 21,000 रुपए की कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की थी। और इन्होंने एक बैंकरप्ट ऑयल कंपनी को खरीदा था 1869 और उसको कॉटन मिल्क में कन्वर्ट कर दिया और उसके 2 साल बाद में उन्होंने उसे अच्छे खासे मुनाफे में उस मिल को बेच दिया। और 1874 में उन्होंने नागपुर के अंदर में एक स्पिनिंग, वेविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निर्माण किया। और ये जो नागपुर में इन्होंने अपना प्लांट बैठाया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, उसको बहुत ही ज्यादा तिरस्कार मिला। उसे ये कहा गया कि मुंबई कॉटन इंडस्ट्री का हब है, वहां पर ना बनाकर वो नागपुर में बना रहे हैं। और यही इनका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके कारोबार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इनको रॉ मटेरियल वहीं पे नागपुर में मिल जाता था और लैंड की कॉस्ट कम होने के कारण इसका बहुत कम इन्वेस्टमेंट में काम हो गया। और बाद में वहां रेलवे लाइन आने से इनका बहुत काम बढ़ता चला गया। जमशेदजी टाटा के ऐसे 3 सपने थे। एक ये आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री खोलना चाहते थे, जो भी टाटा स्टील है उसकी नींव कह सकते हैं, बाद में रखी गई। ये उस अपने टाइम में ये खोल नहीं पाए थे। और दूसरा सपना था इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाने का, वो भी ये पूरा नहीं कर पाए। अभी वो टाटा पावर पूरा कर रही है। और तीसरा सपना इनका था यही इंडियन होटल खोलने का, एक होटल खोलने का। और इन्होंने ताज होटल, जो कि लाजवाब होटल बनाया इन्होंने। 1 करोड़ 10 लाख की लागत में ये होटल बनाया गया था उस समय। 600 कमरों का ये होटल है। क्या आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया 1913 में निर्माण हुआ था और इंडियन होटल के 10 साल बाद में इसका निर्माण हुआ था। और ताज होटल के जस्ट सामने में ही इसका निर्माण हुआ है। फिर धीरे धीरे आजादी मिली इंडिया को। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और इंडिया की इंडस्ट्रियल मीट जो थी ना, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मीटिंग थी, वो सबसे पहले आजाद भारत की इसी होटल में रखी गई थी। 1980 में पहला इंटरनेशनल होटल यमन में खोला गया था और इसका नाम ताज सेवक। और इसी के साथ इसकी शुरुआत हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके बाद में तो एक के बाद एक ये खोलता ही चला गया। जाम्बिया में इसने होटल खोले, फिर श्रीलंका में खोले, फिर दुबई में खोला, फिर और इन्होंने GV के कृष्णा रेड्डी के साथ में कोलैबोरेशन कर वहां पे हैदराबाद में कई सारे होटल खोले। होटल ताज बंजारा, होटल ताज कृष्णा, होटल ताज डेक्कन। ताज होटल की जो पेरेंट कंपनी है ना, वो है इंडियन होटल कंपनी। इंडियन होटल को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक हो गया ताज, जो कि लग्जरी के लिए माना जाता है, और एक मीडियम कैटेगरी के लिए माना जाता है विवांता, और एक लोअर, मतलब लोअर या लीन लग्जरी कह सकते हैं, उसके लिए हो गया जिंजर। होटल जिंजर काफी सस्ते रेट में मिल जाते हैं और काफी किफायती होते हैं। 26 नवंबर 2008 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। टेररिस्ट का अटैक हुआ इंडिया के अंदर में और मुंबई में ताज होटल के अंदर में भी काफी बड़ा अटैक हुआ। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर भी बहुत बड़ा अटैक हुआ और इंडियन होटल को इससे बहुत क्षति पहुंची। 31 लोग यहां पे मारे गए और मुंबई के अंदर में टोटल 167 लोग इसमें मारे गए थे। और आपको वो मंजर तो याद ही होगा जब ताज होटल के ऊपर से आग निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहां पर ताज होटल के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने सेवा भाव को वहां पे दिखाया था और बहुत लोगों की उन्होंने जान बचाई थी। और ताज होटल को फिर से रिनोवेट कर 15 अगस्त 2010 को फिर से खोला गया था। और बराक ओबामा इसके पहले फॉरेन हेड थे, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, और वो आकर यहाँ पर रुके थे नवंबर 2010 के अंदर में। जहां तक लग्जरी की बात की जाए तो उस समय में 1903 में इस होटल के अंदर में अमेरिका के पंखे लगे हुए थे, टर्किश बाथटब थे, एलिवेटर, जर्मन एलिवेटर भी इसमें लगा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हुआ था इस होटल ने, इंग्लिश बटलर्स को हायर किया हुआ था। मिला जुला के ये एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते थे इंडिया के अंदर में जो कभी किसी ने फील नहीं किया। होटल्स के अंदर में लग्जरी की शुरुआत, पहले क्या धर्मशाला और ये सब होते थे, लेकिन इन्होंने एक लग्जरी की शुरुआत की इंडिया के अंदर में। इसी तरह से धीरे धीरे कारवां जुड़ता चला गया और आज इसके अंदर में 235 होटल्स आते हैं। कुछ होटल्स अभी निर्माणाधीन है और 29,000 रूम इनके पास में है। 29,000 रूम। 12 देशों में इनका कारोबार चल रहा है। 100 शहरों से ज्यादा में ये कारोबार करती है। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट किए, जैसे एक आमा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट ले लेते हैं, लग्जरी बंगलो ले लेते हैं। 1976 में ताज फ्लाइट किचन का एक निर्माण हुआ था और इसकी नींव रखी गई थी। और उसके बाद में ये 2001 में जाकर ताज सेट्स बन गई, जो कि ताज फ्लाइट किचन और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विस का एक कोलैबोरेशन है। ये इंडिया के अंदर में मार्केट शेयर 38% का रखता है। मतलब अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो लगभग ये चांसेस रहेंगे, 38% ये चांस रहेंगे कि आप इन्हीं का खाना खा रहे हैं, ताज सेट्स का खाना खा रहे हैं। और ये राउंड द क्लॉक काम करने वाला किचन है। और इंडिया के अंदर में सब जगह
क्वालिटी का खाना सारे क्वालिटी चेक्स के बाद में गुजरने के बाद में ये खाना प्रोवाइड करती है। और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कहीं कहीं इंडिया से बाहर कितनी सारी फ्लाइट जाती है, सब जगह पर लगभग इनका सप्लाई है। और इनका खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब और सारे स्टैंडर्ड से गुजरने के बाद में ये बनाते हैं। और कोरोना काल आने के बाद में इन्होंने एक क्यू मीन कर एक सर्विस स्टार्ट की थी जो होम डिलीवरी देती थी इनके फूड आइटम की। लेकिन वो उतनी जो अगर मैं रेटिंग देखता हूं गूगल प्ले के अंदर में, तो उतनी अच्छी रेटिंग नहीं है। 3.8 3.5 इस तरह की रेटिंग चल रही है। इसे कई सारे अवार्ड्स मिलते रहे हैं पास्ट में भी, और अभी हाल फिलहाल में स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड इन वर्ल्ड का अवार्ड मिला है इन्हें 2021 में। और इनका अगर कारोबार देखा जाए इंडियन होटल का, तो 87% इनका रेवेन्यू रेंटल रूम रेंट से आता है, फूड्स एंड बेवरेजेस से आता है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस से लगभग 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और मेंबरशिप फी से ये 4% का रेवेन्यू कमाते हैं। और इन होटल्स के अंदर में शॉप्स बनी हुई है, उनसे लगभग 1% का रेवेन्यू इनको मिलता है। और जो इनका बाहर से कारोबार होता है उससे लगभग 19% का कारोबार ये बाहर से लाते हैं, और 81% इंडिया के अंदर में करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लगभग 60,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद में जो कंपनी आती है उसका लगभग 13,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके नीचे और नीचे होते जाते हैं। तो इंडियन होटल इस सेक्टर की राजा है एक तरह से। और कोरोना काल में इस पे गाज गिरी थी, होटल इंडस्ट्री एकदम ठप हो गई थी, क्योंकि घर में ही लोग कैद होकर रह गए थे, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। वो त्रासदी में ये होटल का लॉस बढ़ता चला गया, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था, और जो रेंटल और जो एक्सपेंसेस थे वो तो होने ही है इनके। जब पूरी दुनिया अब कोरोना काल से लगभग निकल चुकी है, तब होटल इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, और इसी के साथ में इंडियन होटल की भी डिमांड बहुत बढ़ी है, और बहुत तेजी से ग्रोथ इसमें आ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीज कर रहा है। पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चलता था। क्यों नेगेटिव में चलता था? क्योंकि सेल ही नहीं थी ना। अभी क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15-20% के रेंज में आ चुका है। और वहीं सेल्स देखी जाए तो सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। अगर इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अगर इंडियन होटल इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो ये सबसे आगे रहने वाली कंपनी है, और यही ग्रोथ इसमें देखी जा रही है। और जहां तक इसके शेयर के प्राइस की बात की जाए तो 400 के आसपास इसका भाव चल रहा है, और यहां से ये कहां तक जा सकता है इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत ऊपर भी जा सकता है इस शेयर का भाव। आपको क्या लगता है, क्या इस शेयर का भाव बढ़ेगा या घटेगा या कहां रहेगा? और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में।